नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो। नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन हो। ठीक है, तो अब यहाँ भावार्थ देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की रचित एक कविता है, इतने ऊंचे उठो, इससे ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से समाज में व्याप्त समाज भेदभाव के ऊंचा उठकर समाज में समानता का भाव जगाने का उन्होंने प्रयत्न यहाँ बल दिया है। और इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि हमें नए हाथ से वर्तमान रूप संवारो, यानी हमें नव समाज निर्माण का संकल्प लेकर अपनी कल्पनाओं और कौशलों को वास्तविक जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। यानी जो हमारे नए नए विचार है, नया नया समाज है, नए नए स्किल्स है, उनको वास्तविक जीवन में प्रयोग करने का उपयोग करना चाहिए। और कवि कहते हैं कि कभी अपनी कलाकारों का प्रदर्शन दिखाते हुए अपनी पूंजी से अपने चित्रों में रंग भरो। कभी संगीतकार की भूमिका में अपने नए राग को नूतन स्वर दो, कभी भाषा को नए नए अक्षरों से अभिभूत कर दो। तो यहाँ कहते हैं कि तुम्हारे जो भी स्किल्स है, जो आपके पास है, जो आप जिसमें आप माहिरत है, तो वो उसके द्वारा ही आप अपने समाज में नए नए कौशल्य, नए नए चीज़ें लाने का प्रयास करो, जिससे हमारा समाज, हमारा देश का नाम ऊंचा उठे। एक प्रकार की मूर्ति को जीवन बनाने के लिए हम अपने कौशल्य का इस्तेमाल करके उसे सुंदर प्रतिरूप देते हैं। ठीक उसी प्रकार अपने समाज को भी नया रूप देने के लिए सृजनात्मक बनना ज़रूरी है। बल्कि इस सृजनात्मक को हमें आत्मसात करने, अपने अंदर मौलिकता को जन्म देना होगा। देखो, जैसे कहते कि एक मूर्ति अगर कोई बनाता है, उसको ज़िंदा दिखाने के लिए जो मूर्तिकार है उसमें सारे रंग, जो भी फीलिंग्स है, भर देता है। तो उसी प्रकार कवि कहते हैं कि हमारे अंदर हमें सृजनात्मक यानी अच्छा इंसान बनने का अगर हमने भाव अपने अंदर जगा लिया, तो जो हमें देखकर दूसरा भी एक अच्छा इंसान बने, इतनी शक्ति हमें अंदर रखनी चाहिए। तो इतने सृजन हमें बनना चाहिए, तो क्योंकि हमें देखकर दूसरों के मन में भी सृजनता का जन्म हो सके। तो इस प्रकार से ये कविता का भावार्थ है।